everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर। एंड मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं क्योंकि मैं बाकी सारी वीडियोस में भी दे रही हूँ, और अगर आपकी ये पहली वीडियो है तो आपको ये सुनना जरूरी है कि अगर आपको आंसर की एंड इंग्लिश में सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन वो आपको लाके दे देगा। बट हम इस वीडियो में बात करते हैं कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि मैं जब क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो व्हाट ऑल थिंग्स आई एम थिंकिंग, व्हाट ऑल थिंग्स आई एम सेइंग, क्योंकि आई बी थिंकिंग आउट लाउड कॉन्स्टेंटली। एंड तुम्हें वहां से समझ आएगा कि अगर पेपर में एक क्वेश्चन देखा तो कैसे इसको अप्रोच करना है। नॉट जस्ट दैट, हम ये बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन में वो कैसा ऐसे ऑप्शंस प्लेस करेगा ताकि वो तुमसे इंटेंड कराएगा वो गलती, पर तुम्हें वो करनी नहीं है। हाउ डू यू प्ले स्मार्ट, how do you look at the units, what do you take care of, how do you approach questions in general, everything हम लोग इस वीडियो में वो भी बात करेंगे। बट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर कर दिया तो और उसे करवा दो यार। आई से इट एट द एंड एंड प्रॉब्ली यू मिस इट, बट आई रियली वांट यू टू टेल पीपल दैट आई एग्जिस्ट एंड दैट दे हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दे हैव टू वॉच द वीडियोस एंड लर्न, ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर, ओहो चल जा। Question number 1. The calculated spin only magnetic moment of chromium 2 ion. क्या क्या पूछा है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का लेना देना किस चीज से था? मुझे क्या आता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से था। ओके कूल। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से हम कैसे निकालते थे? अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेट्रॉन, वेयर n was the number of unpaired electrons। ठीक है, गॉट इट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं मुझे क्रोमियम 2+ आयन के। क्या उसने मुझे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है? नहीं। दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, एक सिर्फ आयन्स की बात हो रही है और दूसरा वो तुम्हें कॉम्प्लेक्स स्पीशीज देगा। अब जब सिर्फ आयन की बात हो रही है उस केस में तो ठीक है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जो उसकी उस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, एंड देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिन के आप उसको आंसर दे दोगे। एक होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन, कि वो आपको एक कॉम्प्लेक्स देगा, जैसे क्रोमियम का जिसने मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया, एक ऐसा दे दिया, या कोई और क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दे दिया। उस केस में ना तुम उसकी ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यहां तक सेम है। बट इस पर्टिकुलर केस में तुम लिगेंड पे भी ध्यान दोगे कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा, और जरूरी ये भी है कि पेयरिंग होने की गुंजाइश है कि नहीं है। जैसे मैं समझाती हूँ, इसी क्वेश्चन में वो वाला क्वेश्चन भी लाऊंगी। ठीक है, ऑल्सो मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, वो याद है ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। देखिए वीडियो, ये झूठ मत बोलना, देखिए फिर से बता देती हूँ, रुको। क्रोमियम आयन की बात हो रही है, मुझे क्रोमियम के बारे में ये पता है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, विच इज आर्गन 3d5 4s1। गलती नहीं करनी है, नॉट 3d4 4s2, 3d5 4s1। याद है ना? रूल ऑफ मैक्सिमम एल्पिसिटी बहुत अच्छा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वाओ स्टेबिलिटी। वो 3d5 4s1। क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, सबसे पहले तो आउटर मोस्ट से जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, ये भाई साहब बन जाएंगे आर्गन 3d4। 3d4 जरा लिख लेते हैं हम। पेपर में थोड़ी तुम इतना सुंदर और ऐसे सब लिखोगे, फटाफट दिमाग चलाओगे, फटाफट लिखोगे। मैं सिखा रही हूँ, नॉट स्लो, जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड है। हाँ जी, नाउ द क्वेश्चन इज 4 इंटू 4 + 2 का रूट निकालना है, मतलब 24 का रूट निकालना है। हे भगवान, ट्रिक 1 2 3 4 5, 6 खा जाओ, 7 8 9 9 9 डॉट 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 डॉट। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा, 1.7 के आसपास। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.8, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 3.9, चार है तो 4.9, 5 है तो 5.9। तो आंसर 4.9 के आसपास होना चाहिए, विच इज ऑप्शन 1 एग्जैक्ट। अब मैं दूसरी तरह के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जो यहाँ पे नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें वो आपको कॉम्प्लेक्स देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे ये वाला कॉम्प्लेक्स दे दिया,
और एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि मैं सिखा ही रही हूँ तो ढंग से सीख लो भाई फिर, है ना। ये है। अब इन दोनों ही केसेस में क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। पर NH3 का मुझे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग वाला ले लें क्या, और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना, CN ले लेते हैं बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग। रुको, 4 - यस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो CN- लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब है कि ये कोशिश करता है कि अगर ऐसा हो पाए कि मैं अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पेयर करा के ये 2D खाली करवा पाऊँ और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा लूँ फॉर माई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो वो करवा सकता है। उसके पास वो एबिलिटी है कि वो जगह खाली करवाए और वो अंदर के इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाए। पर मैंने क्या सिखाया था तुम्हें कि पेयरिंग उतनी होती है जितनी ज़रूरी हो। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर होएगा तो ये क्या बन जाएगा इवेंचुअली, 1 2 हो जाएंगे, 3 4, और ये D2sp3 1 S 3 P, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और ये जो सॉरी वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं इसमें लिगेंड जो है ये जो 6 D2sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। सही बात है। तो यहाँ पे अब 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 बोहर मैग्नेटॉन होगा एंड नॉट 4.9, ठीक है। पर अगर वहीं एक्वा लिगेंड होता, वीक लिगेंड होता, तो वो पेयरिंग नहीं करा पाता। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को बोले कि चल बे खिसा किधर जा, नहीं कर पाता। और क्योंकि वो ये नहीं कर पाता तो इस केस में अब क्या होता, इस केस में अब ये ऐसे ही रहता, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते और इस केस में 4.9 बोहर मैग्नेटॉन होता। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो इस वेराइटी में, इस रेंज में आ सकता है। जब आपसे मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन पूछता है तो जरूरी नहीं है वो आपको सिर्फ आयंस दे, हो सकता है वो आपको कॉम्प्लेक्स दे। जब वो आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा है तो वो आपको एक नॉच ऊपर लेके जा रहा है जहां वो ये भी समझना चाहता है कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। फॉर मोर डिटेल्स गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स VBT, बहुत हेल्प होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन, जल्दीबाजी में अगर मैं सोचूं, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, तो मुझे पता है कि इसका लेना देना टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से होता है। और मोल फ्रैक्शन जैसे दो सॉल्वेंट, दो चीज़ें मिक्स होती है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मान लो यहाँ पे प्योर A की बात हो रही है तो मतलब A का मोल फ्रैक्शन 1 सिर्फ A है, B का मोल फ्रैक्शन 0, B है ही नहीं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0, मोल फ्रैक्शन 1, मतलब ये प्योर B की बात हो रही है मेरे पीछे, और ये प्योर A की बात हो रही है, ठीक है। और आपको कुछ ऐसा सा ग्राफ मिलता है, आई होप आपको याद हो, ऐसे ऐसे ऐसे, याद है ये चीज़, जहाँ पे ये जो है ये प्रेशर ये सिर्फ A की वजह से है, यहाँ पे सिर्फ A है तो इसको हम P0 A बोलते थे, और ये सिर्फ B है इसको हम P0 B बोलते थे। देर आर मोर थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू हियर इन राउल्ट्स लॉ, याद है। ये राउल्ट्स लॉ पे वीडियो है, कैसे कहा था कि ये ऐसा है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड, ये ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड है। तो यहाँ पे B जो है क्योंकि उसका प्योर का प्रेशर की वैल्यू प्योर के प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए B ज़्यादा वॉलेटाइल है इन दिस मिक्सचर। और ये आपको टोटल प्रेशर एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन देता था, मतलब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट दिस कॉन्सेंट्रेशन है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट दिस कॉन्सेंट्रेशन है। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A कुछ होगा B कुछ होगा तो B का पार्शियल प्रेशर उस मिक्सचर में ये होगा, A का ये होगा, टोटल प्रेशर कुछ ऐसे आएगा। ऐसा था। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब था, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब था कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाए प्रेशर, ज्यादा, ऐसा बनता था वो ग्राफ, याद है, ज्यादा हो जाए प्रेशर। अब सोचो प्रेशर ज्यादा कब बनेगा, जब वेपर ज्यादा बनेंगे। अगर अगर गैस पार्टिकल ज्यादा होंगे, गैशियस स्टेट ज्यादा होगी, वेपर ज्यादा होंगे, तो वही तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, सिंपल, ठीक है। मतलब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि वेपर ज्यादा बन रहे हैं। अब वेपराइज ज्यादा कौन होता है, कब वेपराइज ज्यादा होगा, यार मैम जब वो लिक्विड में आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो उनको उड़ाना आसान है, उड़ाना आसान है मतलब उनके वेपर ज्यादा बनेंगे, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि मुझे ऐसा मिक्सचर ढूंढना है जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहे हैं मिक्सचर में, राइट।
ये मेरा लॉजिक होना चाहिए व्हेन आई अप्रोच दिस क्वेश्चन। मैं भूल चुकी हूँ भाई सारा रट्टा, मेरे को नहीं आता रट्टा मारना, मेरे से होता ही नहीं है। अब मैं कैसे अप्रोच करूँ, ऐसे सोचना होता है। सी, मैंने खुद को बस बोलती गई आई वाज जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ना तो रट्टों की जरूरत नहीं होती है। अब ये जो इथेनॉल और एसीटोन है, ये क्यों आंसर है वो भी बात करते हैं। इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। ओहो, OH देखते ही मुझे पता है कि ये आपस में इथेनॉल इथेनॉल में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आपस में अपने में, ये बी है ये ए है, मैं कह रही हूँ ए ए इंटरैक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ही इसमें बी डाला तो इंटरैक्शंस वीक होने लग गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था आपस में। एसीटोन डालने से वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए ना, इनके साथ तो कम हो गए ना, वो तो बेचारा बस पोलर ही है, राइट। उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकन होते हैं, इस वजह से वो इजीली वेपराइज होता है, इजीली वेपराइज होता है तो ज्यादा प्रेशर बनता है, तो हमें पता है पॉजिटिव डेविएशन होगा। दैट इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, गेट इट। लॉजिकली पहुंच जाओ यार। किसने बोला केमिस्ट्री रट्टा है, बट कुछ नहीं है भाई, मैं तो नहीं मारती रट्टे। मैंने तो ये भी बोला है फॉर्मूला भी भूल जाओ तो तुम्हें इतना क्षमता होनी चाहिए कि तुम उसी टाइम पे फटफट फटफट डिराइव करा पाओ। मैं हमेशा, तुम जितने पेपर्स अभी तक देख लो, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो, जो भी क्वेश्चन आया मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट वहीं पे करके दिखाती हूँ कि सुन तुझे नहीं याद कि फॉर्मूला क्या है, तू प्लस माइनस में मत खोइयो, अपने -1 मत लियो, तू फटाफट डिराइव कर ले। आई ऑलवेज से दैट, आई प्रमोट दैट ऑल्सो। हाथ जल्दी जल्दी चलेगा, दिमाग जल्दी जल्दी चलेगा, चीजें ठीक से होंगी। प्लस माइनस में फंस गए तो फंस जाओगे फिर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, सुक्रोज प्लस पानी गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इतना, Kc दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी चाहिए एट द सेम टेम्परेचर, Kc दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा जी कितना होता है, कैसे करते थे डेल्टा जी, पहुंचेंगे कैसे, क्या वैल्यू होती थी इसकी, बोलो। यहीं से समझ आ जाएगा, मैं फॉर्मूला भूल रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है R, ये होता है T, ln K है। अब वो क्या है, ऊपर कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे पता है कि ये RT ln K मुझे दिख गया। ओ मुझे फॉर्मूला याद आ गया, -RT ln K। क्यों क्यों क्यों, मुझे कैसे याद आया कि ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट राइट। तो मुझे पता है ये -RT ln K था। अब R की कौन सी वैल्यू लेनी है, T की कौन सी वैल्यू लेनी है, वो क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको हमें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि इसने हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया है, जनरली वो नहीं देते हैं। जनरली आपको वो क्वेश्चन में टेम्परेचर देंगे डिग्री सेल्सियस में, तो आपका स्टेप 1 हर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में होगा जो न्यूमेरिकल है, कि आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हमेशा स्टेप 1 केल्विन में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं है, 8.314 ये सेम है, ठीक है। तो मुझे प्लस वाली वैल्यूज तो देखनी नहीं है, मुझे माइनस में से आंसर ढूंढना है। अब RT ln K, K क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, पर उसने K से दिया ही है मुझे, तो आई डेंट हैव टू डू मच इन दिस, तो आंसर वाज -RT ln K, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। द ओनली थिंग आई हैड टू रिमेंबर वाज, आई डोंट नो व्हाई इज इट नॉट गिवन कि ये टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दे और हम केल्विन में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता कि एक जगह वो उसको डिग्री में दिखता और एक जगह इसमें लिखता विदाउट यूनिट्स। गलती देखते हो तुम्हारी, ठीक है जी। जो चीजें सिखा रही हूँ वो समझो, आंसर मिल जाएंगे तुम्हें सब जगह। व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालना है कार्बन की। कार्बन यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, कार्बन स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो x + 4 × +1 इज इक्वल टू 0 ओवरऑल चार्ज 0 है, तो x की वैल्यू -4, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी +4, चेंज -4 से +4 है, ठीक है। और अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू पूछता तो मैं क्या लिखती, 4 - -4, 8 से चेंज हुआ है वो,
8 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे उसने, 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे एक कार्बन ने, ऐसे सोचो तो पर मोल जो है वो 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बता रही हूँ पर क्वेश्चन कि और क्या पूछ सकता है, कहाँ कंफ्यूज कर सकता है, सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है। द नंबर ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम बनना है। कैल्शियम क्लोराइड को अगर मैं तोड़ूं तो कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन, हमारे लिए ये जरूरी है। ठीक है, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड है, इससे मुझे कैल्शियम बनाना है, जिसकी बात मैं हर बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा टाइम ये बोलती रही हूं, जिसकी बात होती है उसका एन फैक्टर लेते हैं, यही बोलती हूँ मैं हमेशा। तो यहाँ कैल्शियम के अकॉर्डिंग बात हो रही है। कैल्शियम के मोल्स कितने बन जाएंगे, गिवन मास कितना है बेटा जी, 20 ग्राम। फॉर्मूला तो अभी मैं आई भी नहीं। मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2 लिख रही हूँ, देख रहे हो दिमाग देख रहे हो, आधा मोल। तो वो कह रहा है आधा मोल कैल्शियम बनाना है तूने, तेरे को कितने फैरेडे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इतना ही पूछा उसने, यही पूछा है। अब सुनना, कितने फैरेडे चाहिए, समझो 1 मोल के लिए मुझे 2 फैरेडे चाहिए, कैसे पता मुझे, Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कैल्शियम, एक कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 1 मोल के लिए 2 फैरेडे चाहिए। ठीक है, आधे मोल के लिए 1 फैरेडे चाहिए होगा, ये आ गया आंसर। दूसरा तरीका, अगर आप फॉर्मूला से जा रहे हो तो मुझे पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है Q बाय एफ, होता है, फॉर्मूले से गए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू Q बाय एफ। नंबर ऑफ मोल्स मैंने आधा बनाया, एन फैक्टर जिसकी बात उसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 2 का एन, और इसकी एटॉमिसिटी 1, एन फैक्टर इज इक्वल टू 2 हो गया, Q बाय एफ, Q इज इक्वल टू 1F। दोनों तरीके से बता दिया बेटा, फंसना मत। फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस टू Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज, 2Cl गैस से 1Cl2 बन रहा है, चीजें बहुत सारी थी, कंबाइन हो रही है, दो चीजें कंबाइन हो रही है, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, चीजें बढ़ रही है कम हो रही है, समय के साथ चीजें कम हो रही है, एंट्रोपी घटेगी, जितनी ज्यादा चीजें उतनी ज्यादा भगदड़, जितनी ज्यादा भगदड़ उतनी ज्यादा एंट्रोपी, एंट्रोपी कम हो रही है, तो एंट्रोपी कम हो रही है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, बाकी दोनों को उड़ा देते हैं। अब दो चीजें मिलके एक चीज बना रही है, चीजें पास कब आती हैं, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, दे आर कंबाइनिंग एंड दे आर फॉर्मिंग समथिंग, राइट। जब चीजें पास आके कंबाइन करके कुछ बनाती हैं तो वो स्टेबल हो रही है, स्टेबल हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, आंसर है ऑप्शन 3। कुछ रटता नहीं है, सब लॉजिक है, खुद से बात करते रहना बस, कि ये हो रहा है तो ऐसा होगा, ये हो रहा है तो वैसा होगा, बस बात करते रहना, कॉन्वर्जेशनल है सब कुछ। एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू द चेंज इन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज्यादा स्पीशीज बढ़ेंगी उतना ज्यादा भगदड़, उतना ज्यादा वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, सही बात है, सिंपल। नेक्स्ट, reaction between benzaldehyde and acetophenone in the presence of dilute NaOH is known as, बना लेते हैं, डरना क्या है, बेंजेल्डिहाइड बनाना आता है मुझे, I know what benzaldehyde is, I know what acetophenone is, acetophenone, I know what acetophenone is in the presence of NaOH, हीट वीट लिखा है यहाँ, चलो डाइल्यूट लिख के खत्म करते हैं, क्या होगा यहाँ, ओके मुझे पता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में मैंने NaOH को कहाँ कहाँ देखा है, मैंने उसको देखा है एक तो यार वो एल्डोल में, और एक कैनेजारो में, मेन उसमें क्रॉस एल्डोल क्रॉस कैनेजारो भी होता है। ठीक है, एल्डोल के लिए कंडीशन ये थी कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, चाहे क्रॉस एल्डोल की बात हो चाहे नॉर्मल एल्डोल की, कि एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि ये OH माइनस उसका अल्फा हाइड्रोजन उड़ाएगा, उसके पास नेगेटिव आएगा, फिर वो दूसरे के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा एंड देन आइडोल रिएक्शन होगा। क्या वो यहाँ पे हो रहा है, हाँ,
ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग बना देते हैं, ये अटैक करेगा, इधर जाएगा, इवेंचुअली एल्डोल होगा, तो क्रॉस एल्डोल हो रहा है। हाउ क्रॉस? ये जो है दूसरी स्पीशीज पे अटैक कर रहा है ना, अपने भाई बंधु पे नहीं। तो क्रॉस में यही होता है, दो डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होती है। मूविंग ऑन, अ टर्शरी ब्यूटाइल carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following? tertiary butyl, secondary butyl, लिख लेते हैं। tertiary butyl, tertiary उसके आसपास tertiary 3 CH3 होने चाहिए, secondary butyl 2 CH3। कौन कौन इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल है? और ओ कैरम मोर स्टेबल है, वो खुद बता रहे क्यों। ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ 9 ऐसे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ सिर्फ 6 हैं। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH। सुनो सुनो सुनो, निकल हाइड्रोक्साइड अकेला नहीं है भैया, ऐसा नहीं करो। निकल हाइड्रोक्साइड के बारे में उसने हमें दिया हुआ है कि ये NaOH में है, और NaOH है 0.1 मोलर, सही लिखा है मैंने। इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है, और इसका आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 2 × 10⁻⁻15 दिया। ये क्वेश्चन फॉर्मूला से हो सकता है, मैं नहीं करा रही। जितना मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकती हूँ मैं उतना सिखा दूँ साथ साथ। निकल हाइड्रोक्साइड अगर अकेला हो पानी में, अकेला, नो NaOH, अगर वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में हो तो वो ऐसे डिसोसिएट करता है, और वो हमें पता है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहा है क्योंकि उसने हमें उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया। ठीक है, तो अगर ये S है, मैंने इसको एक्वस क्यों लिखा, इसको सॉलिड लिखना है, प्लस पानी में एक्वस सोल्यूशन में, और ये 2S है, तो KSP हो जाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी रेज टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी रेज टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 4S³ इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻15। तो S की वैल्यू आ जाएगी 1/2 का क्यूब रूट। ये नॉर्मल केस है जब मैंने उसको, ये नॉर्मल केस है जब मैंने उसको NaOH में नहीं मिलाया। अब जब NaOH है सोल्यूशन में तो क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट याद है? NaOH स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। अब इस सोल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि NaOH है 0.1 मोलर, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और हमने इसके डब्बे में इसको डाला, तो होगा क्या बेटा? पूरी आयनिक पे वीडियो है बेटा, देख लेना। कॉमन आयन इफेक्ट, इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, बैकवर्ड जाएगा, रीएस्टैब्लिश होगा। याद है? नहीं याद तो वीडियोज हैं, गो एंड वॉच देम। वापस जाके रीएस्टैब्लिश होगा, रीएस्टैब्लिश होके फाइनल कंडीशन क्या होगी कि निकल हाइड्रोक्साइड अकेले में पानी में जितना घुल सकता था, NaOH की प्रेजेंस में उतना ही घुलेगा, उससे ज्यादा या उससे कम? उससे कम घुलेगा, क्योंकि वो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग गया। वो अकेले में जितना घुल रहा था अब उससे कम घुलेगा क्योंकि हम उसको पीछे की तरफ भेजते जा रहे हैं। राइट राइट, तो इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो कुछ S' है, ये S', 2S' प्लस पूरे सोल्यूशन में एक डब्बे में दोनों लोग पड़े हैं ना, बार बार सिखाती हूँ ये चीजें, वीडियो भी है, कहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसका प्रॉमिस है। पूरे सोल्यूशन में दो लोग बैठे हैं, दोनों के OH आयंस होंगे, तो ऐसे थोड़ी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पिंक वाला निकल हाइड्रोक्साइड का, ये ब्लू वाला उसका, देयर इज नो कलर कोऑर्डिनेशन।
इट इज जस्ट अबाउट OH माइनस आयंस है पूरे सोल्यूशन में, सबका है, हमें नहीं पता कहाँ से आया। तो हम टोटल OH माइनस आयंस यहाँ लिखेंगे, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। ना जिसकी अकेले सॉल्युबिलिटी इतनी कम थी वो किसी की प्रेजेंस में और कम वैल्यू दिखा रहा है, तो वो तो बहुत ही कम वैल्यू होगी। इस पॉइंट वन के कंपैरिजन में, इस पॉइंट वन के रिस्पेक्ट में तो वो बहुत कम होगी। देखो ना, जब वो अकेले था तब भी इसको अगर मैं देखूं तो ये 10⁻⁻5 के आसपास आएगी सॉल्युबिलिटी, मतलब उससे भी कम आएगी वैसे तो, बट बहुत कम वैल्यू आएगी, राइट। और ये तो और कम हो गई, तो ये ऑलमोस्ट पॉइंट 1 लिख सकती हूँ मैं इस पूरे सम को, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल है इसके रिस्पेक्ट में। तो अब मुझे पता है S डैश इनटू, चलो पूरा लिख के दिखाते हैं भैया, KSP, इसकी कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है रेज़ टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻13 मोलर। नई सॉल्युबिलिटी इज 2 × 10⁻⁻13 मोलर। ठीक है जी, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी डायटोमिक स्पीशीज की बात आए तो MOT सोचना है। MOT के अकॉर्डिंग ट्रिक याद है, 10 10 12 32 10। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है उसके अकॉर्डिंग, तो 10 10 12 32 10 बिल्कुल जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करवाता है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6, यार हैंड राइटिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 10 10 12 32 10। तो जहां जहां बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब वो बॉन्ड्स बन ही नहीं सकते हैं, मतलब वो डायटोमिक स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनो, एक लिथियम में 3 होते हैं तो टोटल 6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 16, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4, बॉन्ड ऑर्डर 0, वुड नॉट एग्जिस्ट। 10 10 12 32 10 टू द रेस्क्यू, always always। elimination reaction of 2-bromopentane to form pent2ene is, 2-bromopentane लिखेंगे हम, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम पूरा लिखेंगे। टू पेंट2इन, को लैपटॉप चार्ज करने दो, गिरी नहीं भाई, लैपटॉप का चार्जर उठा लीजिए, जो बंद हो जाएगा लैपटॉप, पढ़ाएंगे कैसे। ऑल वेल, यही ठीक है। CH3 इस, ओ ये तो वही अभी किसी टेस्ट में कराया मैंने, ये अभी 2021-22 वाले पेपर में भी था ये सेम क्वेश्चन। ओ भैया रिपीट, 2-ब्रोमोपेंटेन टू पेंट2इन, एलिमिनेशन है, बिल्कुल है, बीटा हाइड्रोजन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन, सही बात है। सेडजेफ रूल फॉलो, अरे यही क्वेश्चन था भाई, सेडजेफ है या हॉफमैन है, पक्का यही था, देखना 2021 ना 2022 में, मेरे को ईयर्स नहीं याद रहते भाई, टू बैड विद इट, मैं वो वाली टीचर नहीं हूँ कि 2007 में ये क्वेश्चन आया, वो भी रट के आए हैं, उनको भी नहीं आया। आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल ना, मुझे पता है, जब हम लेक्चर प्रिपेयर करते हैं तो हम ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स याद रखते हैं कि ये 2007 में आया था, नहीं वो भी नहीं आता, तुम पढ़ के आए हैं 2007 में आया था, तो मैं बता रही हूँ 2021 या 22 समवेयर इट वाज देयर, उसमें सेडजेफ रूल वाला क्वेश्चन था, हमने किया, अभी किया यार, अभी है। तो मैं कह रही थी कि ये सेडजेफ रूल फॉलो करेगा। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन बिल्कुल है भाई, डिहाइड्रेशन थोड़ी है, पानी थोड़ी निकल रहा है, हाइड्रो निकल रहा है, हेलो निकल रहा है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है। तो A B तो C आंसर है, आंसर है ऑप्शन 4, करा हुआ है यार ये।
द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहाँ चला गया भैया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस इज, ये होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर में बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्पीशीज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है 71 71। प्रोटॉन सबसे पहले पूछा है, इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में पूछा है, तो ये है। तो न्यूट्रॉन कितना होगा भाई, आंसर निकला है वैसे। अच्छा भाई पता है ये क्वेश्चन क्यों है, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि तुझे मैथ आती है कि नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए है कि भाई तूने जल्दीबाजी में ढंग से पढ़ा है क्वेश्चन की नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑर्डर है, जल्दी जल्दी में मैं 104 71 71 मार्क कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 71 71 है, न्यूट्रॉन 104 है। समझे समझे, तो ये जल्दीबाजी वाला क्वेश्चन है, ये फ्री के नंबर है अगर तुम तमीज से करो इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सोच लो, लेकिन उसने क्या पूछा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर याद रखना था बस, क्या पूछा है। न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, ओके ओके, रेट कांस्टेंट दिया है, ओके। The time required to reduce 2 gram of the reactant to 0.2 grams is, A नॉट दिया है 2 ग्राम, A दिया है 0.2। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है गुड फॉर यू, नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्विक, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है कि मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, ऊपर क्या था नीचे क्या था, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पैनिक करने में 15 सेकंड गवाओगे, इससे बेटर है फटाफट हाथ चलाना शुरू करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इंटीग्रेटेड और रेट लॉ वाली इक्वल करनी होती है, तो के इंटू ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी करना होता है, फिर 1/a हो जाएगा, इधर देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ जैसे मैं पेपर में करूँगी, और माइनस के डी टी इधर आ जाएगा, फिर दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, ये जाता है A0 से A, ये जाता है 0 से T जाता है, ये हो जाएगा ln A, जो A0 से A जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के टी। यहाँ तक हो गए। अब ये क्या हो जाएगा, ln A माइनस ln A0 इज इक्वल टू माइनस के टी। अरे मुझे याद है, मुझे याद है, ये वाला माइनस अगर मैं इधर ले आऊँ तो माइनस ln A प्लस ln A0 इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। अब ln A प्लस ln, सॉरी माइनस ln B है ना ये, मतलब ln A माइनस ln B इज इक्वल टू ln A बाई B होता है, सॉरी अबाउट द हैंड राइटिंग, वो अटक रहा है स्क्रीन, ln A बाई B होता है, तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ इसको नेचुरल लॉग, आ गई मैं फॉर्मूले पे भाई, लॉग पे लेके जाना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करो, लॉग A0 बाई A इज इक्वल टू के टी, पहुंच गए। क्या पूछा, टी। अगर तुम्हें, ऑफकोर्स तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, तुमने इतनी प्रैक्टिस किया, आई अग्री, पर यार देर आर टाइम्स व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ द एग्जाम एंड यू जस्ट फॉरगेट, यू जस्ट ब्लैंक आउट कि मुझे बिल्कुल नहीं याद कुछ लॉग का था पर कैसे था। स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स ना, कि कैसे आया था, इंटीग्रेटेड और रेट लॉ वाली इक्वेशन को इक्वेट किया था, इंटीग्रेट किया था, आ गया था, सॉरी इंटीग्रेटेड रेट लॉ वो तो आया था, सॉरी थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेट को इक्वेट किया था, इवेंचुअली इंटीग्रेट किया था, आंसर आ गया था, ठीक। दिस इज हाउ यू डू इट। मैंने पिछली बार भी इंटीग्रेटेड और एक्सपेरिमेंटल बोला, सॉरी अबाउट इट, थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल को इक्वेट करो, इवेंचुअली इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाता है। आई हैव रीच देयर, अब मुझे टी निकालना है, इंटू 10 टू दी पावर क्या था, लॉग A0 कितना है 2, A कितना है 0.2, हट रही हूँ मैं स्क्रीन से, लॉग 10 होता है 1, ये हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिनोमिनेटर में है, और लॉग 10 होता है 1, तो ये आ जाएगा 1000/2 विच इज 500, तो आंसर आ जाएगा 500 सेकेंड। समझे, डरना नहीं होता पेपर देख के, अप्रोच कर दिया करो, फॉर्मूला आया कैसे था, मैं ऐसे क्यों गई, फॉर्मूला आया कैसे था। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड, अभी गिराया मैंने एल्केन की प्रिपरेशन में, वुड्स रिएक्शन में किसको नहीं बना सकते हम ना अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते, हम मीथेन नहीं बना सकते,
मीथेन नहीं बना सकते, एक और एक मिलके दो बन जाएंगे, कभी भी एक नहीं बन सकता, मीथेन नहीं बन सकता, एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बन सकते क्योंकि वहां मिक्सचर बनने लग जाएगा. इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट थिंग, गो एंड वॉच दैट वीडियो. अभी अभी डाली थी मैंने, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. नेक्स्ट, an alkene on ozonolysis gives methanol as one of the products. Methanol, formaldehyde as one of the products. कोई एल्कीन थी, वो टूटा होगा तो मिथेनॉल बना होगा, तो मतलब मुझे डबल बॉन्ड CH2 ढूंढना है. जहां भी डबल बॉन्ड CH2 होगा वो बन जाएगा. अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF दिया हुआ है बेंजीन का इतना. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर अ सोल्यूशन ऑफ मोलैलिटी इतना containing a non-electrolyte solute in benzene is. ठीक है, पूछा क्या, माइनस डेल्टा TF पूछा है, इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M होता है. ये पूछा है आपसे, दिस डिफरेंस इज आस्क्ड. ठीक है, ये डिफरेंस जो आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी. डिफरेंस पूछा है ना बस, हाउ मच डिफरेंस इज देयर. नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है तो I की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, KF की वैल्यू उसने हमें दी है बेंजीन के लिए, और मोलैलिटी उसने हमें दी है, तो आंसर आ जाएगा 5.12 इंटू 0.078. सॉल्व करोगे, डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन था. ठीक है, ओके. एनोसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स. HI के साथ रिएक्शन है एनोसोल का. एनोसोल क्या था, ईथर था. कौन सा ईथर, बेंजीन पे लगा था OCH3. अगर नहीं याद आ रहा, एनोसोल ही नहीं याद आ रहा, प्रोडक्ट्स पे नजर मारो, सब में बेंजीन का गेम है, सब में OCH3 है ही है. वो नहीं है भाई, C2H5 भी है, फंस जाओगे. एनोसोल आना चाहिए. मैं तो फंस जाती. एनोसोल होता ही है. अगर मैंने इसमें HI डाला और मुझे नहीं पता ये क्या करता है, तो मैं HI को अपने मन में तोड़ूंगी, H प्लस और I माइनस में. ऑसम, H प्लस I माइनस में टूट गया. ये लोन पेयर जाएंगे इस H प्लस के पास. मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इसमें, मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि भाई मुझे कुछ समझ आ जाए, और मैं वो कोशिश कर रही हूँ. अब ये बन गया अच्छा लीविंग ग्रुप. अब या तो ये बॉन्ड टूटे तो CH3OH बन जाए और ये I माइनस बेंजीन रिंग पे लग जाए, तो हमारे पास तब प्रोडक्ट बनता है आयोडो बेंजीन और CH3OH, विच इज ऑप्शन A, विच इज वन ऑफ द ऑप्शंस. या तो ये बॉन्ड टूट जाए जिससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल एंड CH3I, क्योंकि ये CH3 पे I माइनस अटैक कर देगा, तो I माइनस या तो इधर जुड़ जाए या तो इधर जुड़ जाए. दो चॉइसेस है उसके पास. क्या होगा यहाँ पे, अब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. फिनॉल में होता है ना रेजोनेंस, तो ये बॉन्ड तो नहीं जाएगा, तो जाएगा ये बॉन्ड, जिसका मतलब है CH3I बनेगा और फिनॉल बनेगा, तो CH3I बनेगा और फिनॉल बनेगा. Got it? Next, which of the following amine will give कार्बाइल अमीन टेस्ट. कार्बाइल अमीन के लिए प्राइमरी अमीन होना चाहिए. कार्बाइल अमीन टेस्ट के लिए प्राइमरी होना चाहिए. ठीक है, there's a video on कार्बाइल अमीन as well. नेम रिएक्शंस पे वीडियोस हैं. नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. वेट, एसीटोन आता है मुझे, वो ऐसे आपको लिख के देगा तो डरना मत कि भाई तूने ऐसे कैसे लिख दिया, मुझे नहीं पता क्या होगा, कोई बात नहीं, मुझे एसीटोन लिखना आता है. लेट मी स्टार्ट देयर बिफोर पैनिकिंग. मुझे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना आता है, ग्रिग्नार्ड है. ये हमने इतने पेपर डिस्कस करे, तुमने रियलाइज करा ग्रिग्नार्ड पे क्वेश्चन आ ही रहा है. तुमने ये रियलाइज करा कि मेरे पास पूरी सीरीज है यूट्यूब पे ग्रिग्नार्ड के ऊपर, जिसमें मैंने तुम्हें ये दिखाया कि जब वो प्रोटिक चीज़ों से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, जब वो नॉन प्रोटिक से रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स पे अटैक करेगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा या सब्सटीट्यूशन. मुझे कैसे पता चलेगा, मैं पेपर में कैसे अप्रोच करूँ, ये सब मैंने कराया. तुमने देखी वीडियो नहीं? क्या करना होता है, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे नीचे से स्क्रॉल करो, ग्रिग्नार्ड वाला ढूंढो, ग्रिग्नार्ड की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देख डालो, 1.5x पे देख डालो, कुछ तो सीखोगे. और कुछ सीख गए ना तो ये क्वेश्चन जैसे मैं अप्रोच कर रही हूँ ना, ऐसे अप्रोच कर लोगे. रट्टे नहीं चाहिए फिर, किसी भी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज है,
वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफिल की तरह एक्ट कर सकता है। अब वो कैसे एक्ट करेगा, सामने कौन है उस पर डिपेंड करता है। कितनी बार समझाया ना मैंने, वीडियोस देखा करो यार। देखो, थोड़ा ना तुम्हें देखना चाहिए वीडियोस, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग उतनी मेहनत से देख नहीं रहे हो, just हर्टफुल। क्लियरली मुझे हर्ट होता है, बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, लेकिन कुछ नहीं कर सकती मैं इस बारे में। आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच द वीडियोस, प्लीज लाइक द वीडियोस, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट्स इट, डू दैट। एनीवे, नेगेटिव चार्ज है, सामने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अटैक करेगा, करवा देते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन के चले जाएंगे। अच्छा जी, तो ये क्या था, ये था CH3 ऑक्सीजन, पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज बन के चले गए, अटैक किया, CH3 जुड़ा यहाँ पे, O पे माइनस है तो ये MgCl इसके पास मटकता मटकता चला जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे ये बात रुक जाएगी क्योंकि कोई सब्सटीट्यूट होने के लिए है नहीं, राइट। इवेंचुअली देखो क्या लिखा है, हाइड्रोलिसिस, ताकि वो प्रोटोनेट हो जाए, वर्कअप कर रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाइए, टर्शरी कार्बन है ये जिसपे अल्कोहल है, टर्शरी कार्बन है जिसपे अल्कोहल है, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, ऑन डाइल्यूट सल्फ्यू on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be okay, dilute sulfuric acid. Let's break it down. अपने पास है क्या सोल्यूशन में, अपने पास सोल्यूशन में डाइल्यूट का मतलब पानी, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4, जिसको हम तोड़ रहे हैं पानी में, H प्लस HSO4 माइनस में, फिर वो और तोड़ दोगे तो H2H प्लस प्लस SO4 माइनस, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ये सब स्पीशीज है, ठीक है, पानी भी है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीशीज है जो यहाँ पे है, ठीक है, ये स्पीशीज है हमारे पास। अब इसमें से कौन कौन जा सकता है, पानी जा सकता है या सल्फेट आयन जा सकती है एनोड पे। एनोड पे जाना है, ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये दोनों में से कोई भी जा सकता है, बट वो जाएगा जिसके चांसेस ज़्यादा है जाने के, जिनकी पोटेंशियल ज़्यादा है जाने की, विच इज़ पानी। तो पानी जाएगा ऑक्सीडाइज होने, ऑक्सीडाइज होएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, सोचना पड़ेगा मुझे, मैं इसको अपने मन में तोड़ती हूँ, मैं इसको तोड़ती हूँ, 2H प्लस प्लस O2 माइनस में, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा O2 माइनस, मैं अपने मन में तोड़ रही हूँ तो छोटा छोटा तोड़ रहे भाई। O2 माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो बनेगा हाफ O2, और क्या बचा, 2H प्लस। तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस मिलेगी हमें इलेक्ट्रोड पे, ठीक है जी। तो आई होप ये पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये पेपर वन ऑफ माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स में से है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बताई हैं, अलग अलग पॉइंट्स यूज़ करके। अभी सुनने में ऐसा लग रहा होगा हाँ ये तो याद है, ये तो याद है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, मेक श्योर यू नो देम, मेक श्योर यू राइट देम डाउन। एंड जहाँ पे मैं ट्रिक्स सिखा रही हूँ वो भी ज़रूरी है, जहाँ पे मैं ये सिखा रही हूँ कि इसकी जगह वो क्या ऑप्शन दे सकता है, या इसकी जगह वो क्या क्वेश्चन दे सकता है, कहाँ फंसा सकता है, उन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना, वो किसी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि आपको वही चीज़ें इवेंचुअली काम आएंगी। आप लोग पढ़ तो सब कुछ लोगे ही, अटेम्प्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ। और कुछ सीखना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो भी बना दूंगी साथ साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।